कर्म, विद्या, संपत्ति, आयु और मृत्यु। मनुष्य को ये पांचों चीजें गर्भधारण के वक्त ही मिल जाती है। एक गुण सैकड़ों अवगुणों को छिपा लेता है। जिस प्रकार केतकी, केवड़ा में कांटे होते हैं, कीचड़ में उत्पन्न होती है, फिर भी अपनी सुगंध से सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। गुलाब में भी कांटे होते हैं, लेकिन उसकी मधुर सुगंध उसके इस दोष को ढक लेती है। अपने रहस्य हर किसी पर उजागर नहीं करने चाहिए। कुछ रहस्य तो ऐसे कहे गए हैं जिन्हें अपनी पत्नी से भी छिपाना आवश्यक है। अतः यहाँ सावधानी बरतनी आवश्यक है। अपमान, कर्ज का बोझ, दुष्टों की सेवानुचरी, दरिद्रता, पत्नी की मृत्यु आदि बिना ताप के ही शरीर को जलाए जाते हैं। सीधेपन का लोग लाभ उठाते ही हैं। मनुष्य को इतना ज्यादा भी सरल हृदय नहीं होना चाहिए कि हर कोई उसे ठग ले। जंगल में सीधे खड़े वृक्षों को ही काटा जाता है। टेढ़े मेढ़े वृक्ष मजे से सीना ताने खड़े रहते हैं। सुख सदैव किसी को नहीं मिलता। ऐसा भी कोई प्राणी नहीं जो कभी बीमार न होता हो। कोई कुल निष्कलंक नहीं होता। कोई न कोई दोष निकल ही आता है। हमें परिस्थिति के अनुकूल ही आचरण करना चाहिए। गधा बहुत संतोषी जीव है। थकने पर भी वह भार ढोता रहता है। सर्दी गर्मी वर्षा की उसे परवाह नहीं रहती। जो मिल जाए उसे खाकर संतोष से गुजर करता है। शास्त्रों में 5 पिता बताए गए हैं: जन्म देने वाला जनक, विद्या देने वाला गुरु, भय से बचाने वाला, यज्ञोपवीत कराने वाला तथा अन्न देने वाला अन्नदाता। इन सभी को पितातुल्य समझ आदर सम्मान करना चाहिए। आदमी पर जब विपत्ति पड़ती है तो वह अपना चोला बदल लेता है। शक्तिहीन होने पर व्यक्ति साधु बन जाता है। धनहीन होने पर ब्रह्मचारी, अस्वस्थता में ईश्वर भजन याद आता है। ये सब ढोंग है। शक्तिशाली साधु नहीं बनता, धनवान ब्रह्मचारी नहीं बनता। स्वस्थ होने पर व्यक्ति अपने ही रागरंगों में खोया रहता है। उसे ईशस्तुति का होश ही नहीं रहता और यौवन से संपन्न नारी मन, वचन और कर्म से पतिभक्त नहीं हो सकती। शरीर की सुंदरता के मोह में पड़कर व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाता है। चाणक्य ने कहा है, शरीर और चेहरे की सुंदरता का आकर्षण व्यर्थ है। हर स्त्री का सुख एक समान है। व्यर्थ ही मृग मरीचिका में पड़ना अनुचित है। अन्न से बढ़कर कोई दान नहीं होता। द्वादशी की तिथि सर्वोपरि है। गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है और माता से श्रेष्ठ कोई नहीं। जो मनुष्य न तो विद्वान है, न दानी, न साधक, जिसमें शीलता का सर्वथा लोप है, गुणहीन है, अधर्मी है, ऐसा मनुष्य पशुतुल्य है। ऐसे मनुष्यों को पृथ्वी पर भार की तरह समझना चाहिए। संतोषी राजा, असंतोषी ब्राह्मण, लज्जावती वेश्या और लज्जाहीन पत्नी ये जीवन में कभी सुख शांति और संपन्नता नहीं पा सकते। संतोषी राजा संतुष्टि के कारण राज्य का विकास नहीं कर पाता है। असंतोषी ब्राह्मण और अधिक की चाह में लालची हो अनाचरण में उतर आता है। वेश्या अगर लज्जाशील हो तो उसका कामकाज बाधित होगा और लज्जाहीन पत्नी जघन्यता का कारण बनती है। मोहमाया से रिक्त मनुष्य के सच्चे सहचरों के बारे में वर्णन करते हुए चाणक्य कहते हैं कि संसार का परित्याग करने के पश्चात मनुष्य अकेला नहीं रहता, अपितु सत्य ज्ञान के समान, ज्ञान पिता के समान, धर्म भाई के समान, दया बहन के समान, शांति पत्नी के समान और क्षमा पुत्र के समान निरंतर उसके साथ रहते हैं। इस प्रकार ये सब ही उसके हितैषी बंधु बांधव होते इंसान अकेला जन्म लेता है, अकेला दुख सहता है, अकेला ही स्वर्ग या नरक अधिकारी होता है। रिश्ते नाते तो पल भर के हैं, हमें अकेले ही जगत के रंगमंच पर नाटक करना पड़ता है। विद्वान सर्वत्र सम्माननीय होता है। अपने उच्च गुणों के कारण देश विदेश सभी जगह वह पूजनीय होता है।
अर्थात विद्या ही सर्वोच्च धन है। विद्या के कारण ही खाली हाथ होने पर भी विदेश में धनार्जन किया जा सकता है तथा मान सम्मान बढ़ाया जा सकता है। विद्या के अभाव में उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति भी सम्मान नहीं पाता। सुपात्र को दिए गए दान का फल अनंत काल तक मिलता रहता है। भूखे को दिए गए भोजन का यश कभी खत्म नहीं होता। दान धर्म का सबसे महान कार्य है। पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाला, गुरु और देवता का धन हरण करने वाला और हर तरह के प्राणियों के बीच रहने वाला यदि ब्राह्मण भी है तो वह चांडाल है। बिना सच्चाई के सारा जगत व्यर्थ है। संसार में सब कुछ सच पर निर्भर है। सच के तेज से सूरज तपता है, सच से पृथ्वी टिकी है, सच के प्रभाव से ही पवन बहती है। सच ही जीवन की पहचान है। बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को किसी पर उजागर न करे। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, नीच लोगों द्वारा धोखा, अपमान, मन की वेदना, इन बातों को अपने तक ही रखना चाहिए। इतिहास गवाह है, महान वही बन पाया है जिसमें अपनी कठिनाइयों को आगे बढ़ने का अवसर बना दिया हो, जिसने अपनी कमियों को निर्बलता नहीं अपनी ताकत बना दिया हो। क्रोध के उन्माद में नहीं होता है समस्या का निदान, किंतु शांत चित्त रहकर हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है। कोई भी निहित जनहित समस्या मानवीय क्षमता से बड़ी नहीं होती। अधिकतर लोग केवल कठिनाइयों देखते हैं तो कुछ कठिनाइयों के बीच रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। इतिहास में केवल वह इंसान ही अपना नाम लिखा पाता है जो विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी अपने उद्देश्य को नजर में रखकर दैनिक समस्याओं में बिना उलझे उद्देश्य प्राप्त की राह में आने वाली मुश्किलों को समूल खत्म कर देते हैं। असंभव दिखने वाला निर्णय होता क्या है? एक कठिन निर्णय जो लिया जा सकता है। इसीलिए चाहे जितना असंभव लगे निर्णय लो, क्योंकि समस्या को अनिर्णय से खींचोगे तो समस्या तुम्हें खा जाएगी। निर्णय लेने में साहस करो और फिर देखो इतिहास तुम्हारा नाम कैसे अमर कर देता है। आचार्य चाणक्य ने सुखी गृहस्थ की पहचान बताते हुए कहा है कि जिस स्थान पर सदैव खुशियां बरसती हो, संतान सुशिक्षित, पत्नी मृदुभाषिणी, पर्याप्त धन, स्वामी भक्त सेवक, अतिथि सत्कार और नित्य ईश्वंदना होती हो, जहाँ संत महापुरुषों का आवागमन और सत्कार हो, ऐसा घर वास्तव में स्वर्ग तुल्य होता है। जहाँ रहने वाले गृहस्थ निश्चित ही सौभाग्यशाली होंगे। जो यजमान दुख और कष्टों से ग्रस्त ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करता है, यह स्मरण रखना चाहिए, वह दान व्यर्थ नहीं जाता अपितु अनंत गुना होकर वापस मिलता है। अस्तु, दान भी व्यर्थ नहीं जाता वरन धन आने के नए नए मार्ग प्रशस्त करता है। व्यक्ति को सुखी रहने के लिए आवश्यक है कि वह लोक व्यवहार में निपुण हो। जो व्यक्ति सेवकों के प्रति उदारता, बंधु बांधवों के प्रति प्रेम व्यवहार, दुष्टों के प्रति कठोरता बरतते हैं, जो सज्जन विद्वानों के प्रति अनुराग और नम्रता रखते हो, शत्रुओं के समक्ष साहस, गुरुजन के प्रति धीरता और स्त्रियों के समक्ष वाक्चातुर्य रखते हो, ऐसे भद्र पुरुषों के महती कार्यों पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। जिन लोगों ने कभी दान न किया हो, वेदों का श्रवण न किया हो, संत सज्जनों का दर्शन लाभ न प्राप्त किया हो, अपने पांवों से तीर्थ यात्रा न की हो, जिनके पेट में पाप की कमाई का अन्न जाता हो, अभिमान से भरे जो अकड़ कर चलते हो, ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ है। ऐसे नीच और अति स्वार्थी जीवन को तुम जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो, अर्थात ऐसे निरर्थक जीवन से तो मृत्यु अच्छी। यदि बसंत ऋतु में भी करील के पौधे में पत्ते नहीं आते तो बसंत का क्या दोष? यदि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं दे तो इसमें सूरज का क्या दोष है? यदि वर्षा की बूंदें चातक के मुंह में न गिरे तो इसमें बादलों का क्या दोष? विधाता ने जिसके भाग्य में जो लिखा है
उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। एक सरल सिद्धांत है, समस्या तुम्हारा अंत करे इससे पहले तुम समस्या का अंत दो, जड़ से खत्म दो ताकि वो अपना सिर ही ना उठा सके।